नमस्कार, मैं हूं शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। गोलियों की गूंज और फिर एक चीख। कौशाम्बी के मंझनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सराफा व्यापारी से लूट करने वाला बदमाश एसओजी की गोली से घायल हो गया, जबकि उसके साथी फरार हैं। घायल बदमाश का इलाज चल रहा है और पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। गणपति बप्पा के स्वागत में फर्रुखाबाद सजा है त्योहारी रंगों से। एसपी आरती सिंह ने पीस कमेटी संग मिलाया सुर। संदेश साफ है, शोर नहीं संस्कार हो, डीजे की धुन धीमी हो, दिलों में प्रेम गहरा हो। गणेशोत्सव बने सौहार्द का संगम, नफरत नहीं खुशियों का पर्व हो, हर गली हर नुक्कड़ पर। मूर्तियों को लेकर आज पीस कमेटी की बैठक की गई है सेंट्रल स्तर पर जनपद फतेहगढ़ में। ये सभी बुलाया गया था, जितने भी गणेश चतुर्थी में पंडाल लगाए गए हैं, जितने भी जुलूस हैं, सभी आयोजकों को बुलाया गया और सभी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको बता दिए गए हैं। उनको परमिशन इसी बात पे दी गई है कि जो सारे गाइडलाइंस है उसको वो अक्षरशः पालन करेंगे। और इनसे बातचीत हो गई, उनकी कमियों को, उनकी समस्याओं को सुना गया और सभी विभागों से उसमें टाई-अप करके जल्दी उसमें निराकरण। मुरादाबाद में दबंगई की रील अब सजा की डील बनने जा रही है। थाना पागबड़ा के रतनपुर कला गांव में युवक ने तमंचा लहराते हुए बनाई एक्शन मूवी और खुद ही सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्टिव हो गई। मुकदमा दर्ज, टीमें गिरफ्तारी को तैयार। वीडियो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का तमंचे से फायर करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये गांव रतनपुर थाना पागबड़ा से संबंधित है। इसके बारे में तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएचओ ने मुकदमा पंजीकृत किया है और ये जो सफ़ी नाम का जो एक व्यक्ति है जिसने ये जो फायरिंग कर रहा था, उसकी छानबीन और उसकी धर-पकड़ के लिए टीमें लगी हुई हैं। हम बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसका वहाँ के एक प्रधान से भी इसका कोई संबंध बताया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लेके पूछताछ की गई है, की जा रही है। इसको भी बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाए। खेल के मैदान से आई है एक सुनहरी दस्तक। इटावा में भगवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी की खो-खो टीम ने दिखाया दम, जीता गोल्ड मेडल और साथ लाए सपनों की चमक। रेलवे स्टेशन बना जश्न का मैदान, वहीं ढोल नगाड़ों संग हुआ स्वागत। बांदा के लालों ने फिर कर दिखाया, हम भी किसी से कम नहीं। बारिश कई पर पीछे छोड़ गई बीमारियों की दस्तक। अमेठी में डेंगू और मलेरिया ने पकड़ी रफ्तार। अस्पतालों में लंबी कतारें, मच्छरों की चाल हो रही घातक। क्या आपने बरती है सावधानी? जानिए डॉक्टरों की सलाह, आम लोगों की राय और वो जरूरी टिप्स जो रख सकते हैं आपको सुरक्षित। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी। लंबे समय से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाश नागपुर से गिरफ्तार। हर एक पर था 50-50 हजार का इनाम। अपराध की दुनिया में जिनका खौफ था, अब वो सलाखों के पीछे हैं। ऑपरेशन सीक्रेट रहा, लेकिन वॉर किया गया सटीक। बांदा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 शातिर ठग दीपक, कृष्ण कुमार और राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों से एटीएम और पासबुक लेकर गोवा में ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस जांच जारी है। जो संगठित तरीके से साइबर अपराध का काम करते हैं और अपनी अर्जित आय को सामान्य लोगों से 10,000 से 15,000 रुपये किराए पे भोले भाले लोगों से खाता खुलवा रहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए साइबर थाना बांदा द्वारा समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत एवं थाना अतर्रा से समन्वय स्थापित करने के उपरांत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विवरण इस प्रकार है। राजकुमार सोनकर पुत्र मिट्ठीलाल निवासी सोनपुर माफी चित्रकूट, कृष्ण कुमार कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी संग्रामपुर चित्रकूट, तीसरा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र लालमन निवासी करवी चित्रकूट। जिनसे गहन पूछताछ पे ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एवं अन्य तरीके से साइबर अपराध से अर्जित संपत्ति को आम लोगों से 10 से 15,000 रुपये के किराए पे खाता खुलवा करके अंततः इन अपराधियों द्वारा उक्त आय को स्वयं के प्रयोजन में लाया जाता था। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के परस्तवा डेरा गांव के ग्रामीणों ने खराब सड़कों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया।
बारिश में कीचड़ भरे रास्तों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की। बार बार गुहार के बावजूद समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम शौकीलाल निषाद है। मैं ग्राम पंचायत टोलामाप से हूँ। हमेशा हमारा छाने आना जाना रहता है। हमारे सभी लोग संबंधित हैं रिलेशनशिप में। लेकिन इस पीड़ा को रियल में गहराई से अगर देखा जाए तो अगर इस समय आप लोग अगर कभी आपको जाना पड़ जाए, अधिकारी महोदय को जाना पड़ जाए तो शायद चलना मुश्किल है। इस समस्या अगर इस पीड़ा को गंभीरता से लिया जाए तो शायद कब से वहाँ सड़क नहीं बनी है, क्या किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? ये जब से हम लोग 25 साल की एज तो हमारी हो गई 30 साल, लेकिन आज तक अलवेदर तक का रोड़ा बजरा तक का काम वहाँ तक नहीं हुआ है। कम से कम यही हो जाता कि अलवेदर हो जाता तो लोगों को आने जाने की समस्या दूर हो जाती, कुछ हल्का हो जाता, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस तरीके से आवागमन करते हैं आप लोग? आवागमन बस वही होता है कि जैसे कोई खेतों से होकर के जाता है, कोई बंदियन से होकर के साइड से होकर के जाता है, क्योंकि रोड में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। पंचायत छानी के मजरा परसद और डेरा गोपाल डेरा से आए हुए हैं, जो हमीरपुर जनपद के मौधा तहसील के अंतर्गत आता है। हम ग्रामीणों को, हमारे पूर्वज भी उसी मजरे में शायद जन्मे हैं। लगभग आज़ादी से अभी तक हमारे मजरे की सड़क नहीं बनी। पूर्व में कई बार ज्ञापन दिए गए, आंदोलन किए गए, और यहाँ तक कि हम ग्रामवासी जो है आमरण अनशन में भी बैठे रहे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा केवल और केवल आश्वासन दिया जाता रहा, वो भी झूठ है। तो हम ग्रामीण बहुत परेशान हैं। हमारी माताओं बहनों को जब प्रसव पीड़ा होती है तो उन माताओं बहनों को चारपाई मिलाकर कर लाना होता है। आज आज़ाद भारत के 80 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन भारत के कई गांव ऐसे हैं, कई मजरे ऐसे हैं जहां पर नरकीय जीवन जीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। जो हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हर घर सड़क, पानी और बिजली की सुविधाएं, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं। महोदय, अगर ये सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंचती हैं तो फिर आपका विकास किस काम का? किस तरीके की परेशानियां होती हैं बरसात के दिनों में? बरसात कैसे के आवागमन दिनों होता में है? अगर हमारे घरों का कोई मरीज बीमार हो जाता है तो हमारे लिए एक ही साधन है, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या फिर चारपाई में लाद करके ले जाना होता है। कई मरीज हमारे रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं, और ये शासन प्रशासन चाहता है कि आए दिन ये घटनाएं घटती रहें, तभी इनकी आंखें खुलती हैं। अरे भारत देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि पता नहीं किस सोच के हैं। जब घटनाएं घटती हैं तभी जाते हैं केवल बाहरी दिखावा दिखाने, हमदर्दी दिखाने, हाथ सहलाने। मुझे बड़ा दुख है कि जिस भारत में मैं रह रहा हूँ उस भारत में ऐसी सिचुएशन है। हमारा अखंड भारत था और भारत की सुंदरता, प्रधानता छोटे छोटे मजरों और गांवों से मिलकर बनती है, लेकिन बड़े बड़े कस्बों को टाइल्सों से चमकाया जाता है। लेकिन जो किसान झोपड़ी, मजरे, गांव बसा करके रह रहा है, जो अन्नदाता है, उस अन्नदाता की कोई सुरक्षा नहीं है। जब हमारे लिए सड़क नहीं तो हमारे बच्चों का शिक्षण से लेकर की सारी सुविधाएं अधूरी हैं। इसलिए हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जब पैर ही कटे हैं, सड़क ही नहीं है, तो महोदय फिर हमारा विकास किस काम का? कासगंज से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के पति बॉबी कश्यप ने पुलिस के सामने ही लेखपालों को गालियां दी और खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताया। रिश्वत विवाद में पहुंचे बॉबी कश्यप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब लेखपालों ने सार्वजनिक माफी और कार्यवाही की मांग की है। गौ पूजन की बात करने वाले प्रदेश में झांसी की एक गौशाला से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मोरानीपुर के कदौरा गौशाला में घायल और मृत गायों को कौवे नोचते दिखे। वायरल वीडियो ने सिस्टम की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों के बजट के बावजूद गौशालाएं कब्रगाह क्यों बन रही हैं? भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम हाउस में गौ पूजन करते हुए तमाम वीडियो में आपको देखे गए होंगे, लेकिन जो झांसी जनपद के मोरानीपुर के ग्राम कदौरा गौशाला से आ रहा है, तो निश्चित तौर पर तमाम सवाल जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े होते हैं कि आखिर जो वादे गौशालाओं में गौ सुरक्षा एवं गौवंश को लेकर किए जाते हैं, इन वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं गौवंश को लेकर, गौशालाओं में इनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाते हैं। नेशन नाउ समाचार, लोकेश मिश्रा, झांसी, उत्तर प्रदेश। कदौरा गांव की गौशाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ
गाय घायल पड़ी है, कुछ मृत पड़ी है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपके द्वारा क्या आदेश दिए गए हैं? हाँ, ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कदौरा गांव का ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ गाय मृत हैं और कुछ बीमार हैं। तो तत्काल इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी, राजस्व की टीम और संबंधित वीडियो को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें जांच करा के अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।